हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और आज क्लास 12th सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप पढ़ा था किसके किसके बीच में, बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड एटम, रेडियस ऑफ एटम के बीच में। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, टेट्राहेड्रल के रेडियस और एटम के रेडियस के बीच में क्लोज पैकिंग में। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये जो बीच में देख रहे हो ये शेडेड एरिया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड को दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस कॉर्नर पे, ए कॉर्नर पे एक एनायन है, बी पे एनायन है, ई पे है और एफ पे है। ठीक है, तो ये ए कॉर्नर पे जो एनायन है और ई पे है और जो एफ पे है, ये तीनों मिलकर, ये तीनों ए, एफ और ई, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं। और इसी बेस के ऊपर, आपको पता है ये एक दूसरे को टच करते हैं, और इसी बेस के ऊपर ये लाई कर रहा है। अब ऐसे समझ में नहीं आया तो कुछ इस तरीके से समझो। देखो, ये है ये वाला एनायन, फिर ये एफ वाला जो एफ कॉर्नर पे है, देखो ये, और ये जो ए है ये कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ है, ये देखो ऐसा। तो ये एक ट्रायंगुलर बेस दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर बेस। देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ये जो एनायन है बी, ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर आएगा। फिर जो बीच में जगह बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और उस टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होगा उसके और इस एनायन के, ये जो वॉइड के चारों तरफ एनायंस हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप आज हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब उस टेट्राहेड्रल वॉइड को इस क्यूब के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है, देख रहे हो। और वॉइड में क्या होता है, वॉइड के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो खाली जगह होती है वॉइड, उसमें आते हैं केटायंस आते हैं। और ये जो बड़े बड़े आपको स्फीयर दिख रहे हैं ये होते हैं एनायंस के बीच में जो वॉइड बनता है उसमें केटायन आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब ज़रा देखो, ये क्यूब को देखो, इस क्यूब का जो एज लेंथ है ये AC, इसको हमने कहा ए बोल दिया। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें कि ये जो फेस, ये जो क्यूब का फेस दिखाई दे रहा है, अपर फेस, इसका जो डायगोनल है, फेस डायगोनल AB, इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ, AB की लेंथ। तो आप क्या करोगे, AB की लेंथ कैसे निकालोगे। यहाँ पर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, ये देखो, ये ABCA, ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करो ना। ये क्या, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि AB की लेंथ बताओ, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और AB की लेंथ निकालो, सिंपल है। चलो AB की लेंथ निकालें हम यहाँ से, तो AB इज इक्वल टू होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, देखो तो ज़रा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब BC की वैल्यू क्या है, तो देखो ये भी एक एज लेंथ है इस क्यूब का, और इस क्यूब के एज लेंथ को हमने क्या माना है, A माना है, ये भी A ही होगा। तो BC की लेंथ A स्क्वायर, राइट, प्लस AC की लेंथ क्या हो, AC, ये भी A होगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मेरे ख्याल से होगा 2A स्क्वायर, होगा ही। अब अगर इस स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ से AB की वैल्यू निकल के आएगी √2A स्क्वायर, और फिर ये वैल्यू जो हो जाएगी, देखो √2 तो रह जाएगा और A स्क्वायर में से एक A बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2A।
तो ए बी की वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई √2a। इतना समझ में आया? ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने निकाली। अब ज़रा देखो एक बार ए बी के बारे में बात करते हैं। ए बी आपको कहाँ दिख रहा है इस डायग्राम में? ये दिख रहा है ए बी, दिख रहा है ना? बढ़िया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वाला जो एनायन है और इस कॉर्नर पे मौजूद जो एनायन है, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। पता है ना आपको? एक्चुअली में ये कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से एक दूसरे को टच करते हैं। देखो, ठीक है, ऐसे होता है ना एक दूसरे को टच करते हुए। तो देखो, इस बड़े वाले एनायन का जो रेडियस होगा कैपिटल R, और इस एनायन का भी वही रेडियस होगा कैपिटल R। तो AB की लेंथ क्या हुई? R + R, 2R, है ना? तो यहाँ पे AB की जगह पे हम लिख देंगे 2R, और इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या आई थी? √2a। अब यहाँ से इस a की वैल्यू निकालो, a की, तो a की वैल्यू हो जाएगी, a इज इक्वल टू √2 को नीचे भेजोगे तो ये हो जाएगा 2R अपॉन √2। सही जा रहे हैं? 2R अपॉन √2, ठीक है। अब 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, 2 को लिख सकते हैं। R अपनी जगह पर रहेगा, √2 नीचे रहेगा, √2 से √2 कैंसिल। a की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या मिलेगी? देखो, a की वैल्यू मिल जाएगी √2R। सही है? एज लेंथ जो आया a, हमने जो क्यूब का एज लेंथ a माना था, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2R। अच्छा, अगर आप यहाँ से R की वैल्यू निकालो, R की वैल्यू, इस R की वैल्यू, तो ये देखो क्या आ जाएगी? R इज इक्वल टू √2 को नीचे भेजोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन √2, राइट? इसको बोलो इक्वेशन 1। यहाँ से R की वैल्यू निकालो, ठीक है, और R की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन √2, √2 को नीचे भेजो, इसको बोलो इक्वेशन 1। अब आगे, अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया, R इज इक्वल टू a अपॉन √2। बढ़िया। हमको चाहिए दूसरा इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब इस क्यूब का बॉडी डायगोनल दिखाई दे रहा है, ये AD। देखो, इसी बॉडी डायगोनल पे लाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और उस वॉइड के अंदर होता है केटायन। तो ये जो शेडेड एरिया है ये केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, जो कि लाई कर रहा है इस क्यूब के बॉडी डायगोनल पर, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस बॉडी डायगोनल की लेंथ बताओ, AD की, A और D की लेंथ क्या होगी, तो तुम क्या करोगे? क्या यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? देखो तो ABD, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है ABD, है ना? तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे AD की वैल्यू। अच्छा, ये जो ऊपर वाले फेस पे देख रहे हो AB, ये कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है ना, ऊपर वाले फेस पे ऐसे। और ये जो BD देख रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ, हाँ, नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा ना। तो AB और BD ये परपेंडिकुलर है। ये अपर फेस, जो इस क्यूब का अपर फेस है ऊपर वाला, उस पे है AB, और ये जो BD दिखाई दे रहा है ये AB पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABD। चलो निकालते हैं BD की लेंथ, सॉरी AD की लेंथ। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ तो AD का स्क्वायर क्या होगा? AD का स्क्वायर वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल लॉ से देखो, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन। अब देखो, AB की लेंथ निकालनी है, तो AB ये है ना, यही है ना AB, देखो। और पता है कि ये जो एनायन है और जो B पे मौजूद एनायन है, ये एक्चुअली में एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं। टच करते हैं कि नहीं करते हैं ना? ऐसे देखो, टच करते हैं। अब ये रेडियस R इस एनायन का और इसका R, तो R और R 2R, तो AB की लेंथ हो गई
2r, ये पहले भी बता चुके हैं हम आपको, बार बार बताते हैं। तो 2r का स्क्वायर प्लस BD, तो BD है इस क्यूब का एज लेंथ, BD देखो एक किनारा है ना क्यूब का, तो BD हमने एज लेंथ को क्या माना था A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर। हमने कहा था ना कि क्यूब का एज लेंथ A, और A की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं पहले। अब देखो हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इस R की वैल्यू जो A/√2 आया है यहाँ पे पुट करेंगे, तो आएगा हमारे पास, देखो 2 इंटू R की वैल्यू पुट करो। देखो इक्वेशन 1 में R की वैल्यू क्या है, 1/√2, सॉरी A/√2, A/√2 और इसका स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बढ़िया है ना। अब ज़रा देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू A स्क्वायर, ठीक है, अपॉन √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर करोगे तो होता है 2 प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 से 4 2 बार में गया तो क्या बचा, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऊपर को मिटाते हैं इससे ऐसे, और यहाँ से AD स्क्वायर इजक्वल टू 3A स्क्वायर आ गया, हमको चाहिए AD स्क्वायर हटाओ, तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा √3A स्क्वायर, सही है। और देखो ये 3 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, A स्क्वायर में से A रूट के बाहर आ जाएगा, तो AD की वैल्यू हमें क्या मिल गई, √3A। तो AD की लेंथ हमने निकाल दी √3A। बढ़िया, आगे अब क्या करना है AD की लेंथ निकालने के बाद, अब देखो AD की तो वैल्यू मिल गई √3A, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम को फिर से देखो, ये है AD, ठीक है, बॉडी डायगोनल जो है ये है AD, राइट है ना। और इसी बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करता है, और उस टेट्राहेड्रल वॉइड में आता है कैटायन, जो कि यहाँ पे देखो दिखाया गया है ये कैटायन। बढ़िया, अब ज़रा देखो अगर हम इस पूरे AD की लेंथ पता करें यहाँ पर, तो देखो इस कॉर्नर पर जो एनायन मौजूद है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसका ये एक्चुअल व्यू तो है नहीं, आपको पता है कि एक्चुअल में ये एनायन कैसे होते हैं, ये बड़े से होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि इसका सरफेस इस कैटायन को टच कर रहा होगा, बोलो। और यहाँ पे D कॉर्नर पे जो एनायन होगा उसका सरफेस भी इस कैटायन को ऐसे टच कर रहा होगा, बोलो, ठीक है। अब कैटायन, अगर मैं AD की लेंथ हम पता करें यहाँ से AD की लेंथ, तो देखो इस एनायन का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, ठीक वैसे ही इस एनायन का जो रेडियस होगा वो भी होगा कैपिटल R, और इस कैटायन का जो रेडियस, अरे वही तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड, उसी रेडियस के बीच और इस एनायन के रेडियस के बीच तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम। तो इस कैटायन का जो रेडियस होगा वो होगा यहाँ से लेकर इसकी सेंटर तक स्मॉल r, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं स्मॉल r, फिर यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल r होगा, यानी कि इस कैटायन का पूरा डायमीटर ये होगा r और r2r, ठीक है। अब देखो इस कॉर्नर से, जो कि इस एनायन का सेंटर है, इस कॉर्नर से लेकर के इस कैटायन के सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा r प्लस स्मॉल r, कैटायन का रेडियस। ठीक वैसे ही इस एनायन के सेंटर से इस कैटायन तक के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा इसका रेडियस एनायन का r प्लस कैटायन का रेडियस स्मॉल r। बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पे AD की जगह पर
लिख सकते हैं r प्लस आर और r प्लस आर, यानी कि 2r प्लस आर। देखो ना AD की जगह पर, ये AD की लेंथ, ये r प्लस इसके टायन का रेडियस स्मॉल r प्लस ये r प्लस इसके टायन का रेडियस स्मॉल r। तो ये हो गया AD की जगह पे 2r प्लस r। देखो ना ये r प्लस r और इधर से भी r प्लस r, तो हो गया ना 2r प्लस r। ये AD की लेंथ हमने यहाँ से पता की, और AD किसके इक्वल में है, √3a, तो इक्वल करो √3a के। बढ़िया, सही चल रहे हैं हम। अब यहाँ से r प्लस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो r प्लस आर, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये होगा √3/2a। सही है ना, देखो 2 को हमने इधर भेज दिया, √3/2a हो गया। इसको बोलो इक्वेशन 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक पहला इक्वेशन ये और एक दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। अब ऐसा करो कि इक्वेशन 2 को, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइड करो, करते हैं डिवाइड। चलो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ। अब देखो फाइनली हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बढ़िया, अब हमको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है। हाँ, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। चलो करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो r प्लस आर ऊपर अपॉन r नीचे इज इक्वल टू, इधर भी डिवाइड करो, √3/2 a अपॉन a/√2, a/√2। तो कर दिया डिवाइड इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। बढ़िया। अब देखो a से a तो गया, और 2 को पता है क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2। तो ये √2 से √2 गया, तो बचा क्या, √3/√2, √3/√2, यही बचा ना। अब r प्लस आर की जो वैल्यू आई हमारे पास, r प्लस आर अपॉन आर की, वो आई √3/√2। थोड़ा और चेंज करते हैं, तो देखो r प्लस आर बाई आर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, r अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप LCM लें तो वापस से यही आने वाला है, ठीक है, हो गया। तो ये इसको हमने ऐसा लिखा, इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है, √3/√2। बढ़िया। अब देखो ये r से r तो एक बार में गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस आर अपॉन आर, 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू √3/√2। समझ रहे हो, ठीक है, बढ़िया। अब अगर हम यहाँ से 1 को इस साइड भेजें, इस 1 को इस साइड भेजें, तो ये हो जाएगा r अपॉन आर इज इक्वल टू √3/√2 -1। देखो 1 -1, बढ़िया। ठीक है। अब चलो यहाँ पे LCM ले लेते हैं, √2 ले लें LCM, ठीक है। √2, ये √2 1, √3 आएगा -√2 आएगा, बढ़िया। r अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी √3 -√2 अपॉन √2। तो देखो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिखता हूँ, स्पेस कम है, चलो ऊपर लिखता हूँ, इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732, समझ गए, माइनस √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, अपॉन √2 की वैल्यू 1.414। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी r अपॉन आर की वैल्यू मिलेगी 0.225।
इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखो यहाँ से स्मॉल r इज इक्वल टू इस r को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0.225 कैपिटल R, और यही होता है रिलेशन। द रेडियस ऑफ केटायन, ये वही केटायन का रेडियस है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, और ये जो रेडियस है वो आप जानते हैं एनायन का रेडियस है। इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो केटायन होते हैं उनका जो रेडियस होता है, जिसको कि स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है एनायन के रेडियस का 0.225 टाइम्स। नहीं समझ रहे हैं आप? देखिए ये एनायंस होते हैं, आपको पता है क्लोज पैकिंग में, है ना। और एक देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, फिर से बता रहा हूँ। इसके ऊपर एक एनायन आएगा तो बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, और उस वॉइड के अंदर होगा यहाँ पे जो खाली जगह होगा छोटा सा केटायन, बोलो ना। और इसी केटायन का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और इसके केटायन के आसपास में जो एनायंस हैं उनका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो ये जो स्मॉल r जो इस केटायन का रेडियस है, इस केटायन का, वो r इक्वल होगा केटायन के आसपास में मौजूद एनायन के रेडियस के 0.225 टाइम्स के बराबर। बोलो, यही तो निकाला हमने यहाँ से, देखो यही रिलेशन। तो रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया बहुत सिंपल तरीके से, और बहुत आराम से हमने ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाना है हमें, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये दो रिलेशन हमें याद रखना है। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है 0.414 r, और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है 0.225 r। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो केटायन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो रेडियस होता है वो आसपास मौजूद एनायन के 0.414 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है वो होता है 0.225 r, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। अ सॉलिड A plus B minus has NaCl type closed pack structure। एक सॉलिड है A plus B minus जिसका स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड की तरह है, क्लोज पैक्ड, ठीक है। इफ एनायन हैज़ अ रेडियस ऑफ 241.5 पिकोमीटर, जो एनायन है यानी कि B माइनस, उसका जो रेडियस है वो है 241.5 पिकोमीटर। तो व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ द केटायन। तो पूछ रहा है कि केटायन का रेडियस क्या होगा। एनायन का रेडियस अगर ये दिया हुआ है तो केटायन का रेडियस आपसे पूछ रहा है, और आगे पूछ रहा है कैन अ केटायन C+, क्या C+ केटायन हैविंग रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर, एक दूसरा केटायन है C+, क्या ये केटायन जिसका रेडियस 50 पिकोमीटर है वो इस टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये जो A plus B माइनस का सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसके टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट बैठेगा। तो हमें इसके लिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद रखो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी केटायंस आते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम निकालें यहाँ से तो पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आने वाले केटायन का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो होता है, देखो ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ केटायन। देखो A+ है ना यहाँ पे केटायन, तो रेडियस ऑफ केटायन जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ रहा है वो होगा 0.414 इंटू R, और ये R क्या है
ये r है यहाँ पे इस एनायन का रेडियस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.414 इंटू एनायन का रेडियस देखो दिया हुआ है 241.5, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 100 पिकोमीटर। इसका मतलब ये है कि इस सॉलिड में A+B- सॉलिड में, इस सॉलिड स्ट्रक्चर में जो केटायन है उसका रेडियस है 100 पिकोमीटर और ये केटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ठीक है। देखो दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है सवाल का, ये कह रहा है कि कैन अ केटायन C+ हैविंग रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर। एक केटायन है C+ जिसका रेडियस 50 पिकोमीटर है, क्या वो केटायन इस सॉलिड स्ट्रक्चर A+B- के टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट आएगा? तो फिट आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए तो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज़ पता करना पड़ेगा, रेडियस के हिसाब से पता चलेगा साइज़। तो चलो पता करते हैं। तो देखो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अभी आपको मैंने बताया, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 0.225 r। और यहाँ पे जो r है ये क्या है, ये है एनायन का रेडियस। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 0.225 में एनायन का रेडियस 241.5 से, तो 241.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू आ जाएगा लगभग 54.3 पिकोमीटर। अब देखो हमारे पास रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस है 54.3 पिकोमीटर और सवाल ये पूछ रहा है कि क्या 50 पिकोमीटर का कोई केटायन है C+, वो इस वॉइड में फिट हो पाएगा? तो बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइज़ है वो 50 पिकोमीटर का है और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल का साइज़ है वो 54.3 पिकोमीटर का है। तो वॉइड बड़ा है केटायन से, टेट्राहेड्रल वॉइड इज़ बिगर देन केटायन, सो केटायन फिट आएगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को? बढ़िया। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भी आगे क्वेश्चंस लाएंगे और अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में, तो उसको पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। थैंक यू।